Hello students, how are you? I hope that you all will be doing very well. So we had been doing the questions of Mathematics Standard MCQs 2023 and we had done 13 question of MCQs and we will proceed to the question number 15 and the question is a card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 playing cards. The probability of getting a face card is. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 52 प्लेइंग कार्ड्स का एक पूरा डेक है, मतलब एक पूरी गड्डी है। 52 कार्ड्स होते हैं, ये आपको पता होगा, जानते होंगे। इसमें में से प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड कर ली है कि फेस कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को करें, पहले हमें जानना जरूरी होगा कि प्लेइंग कार्ड्स कितने काइंड्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनके कलर्स क्या होते हैं और उनके नेम्स क्या होते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम आते हैं और देखते हैं कि प्लेइंग कार्ड्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है, सो प्लेइंग कार्ड्स, ओके, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 4 तरह के। इसमें में से 2 तरह के कार्ड्स रेड कलर के होते हैं और 2 तरह के कार्ड्स ब्लैक कलर के होते हैं। ओके, तो रेड कलर के जो कार्ड्स होते हैं वो होते हैं हार्ट्स एंड सेकंड होते हैं डायमंड्स। ठीक है, ये होते हैं 2 रेड कलर के। एंड थर्ड वन इज स्पेड्स एंड फोर्थ वन इज क्लब्स। ये 4 तरह के होते हैं, हार्ट्स, डायमंड्स, स्पेड्स एंड क्लब्स। ठीक, अब इनमें में से हर तरह के कार्ड का नंबर 13 होता है। 13 ये होंगे, 13 ये होंगे, 13 ये होंगे और 13 ये होंगे। तो हार्ट में सबसे पहले जो कार्ड होगा वो होगा किंग। ठीक है, फिर होगा क्वीन। ठीक है, फिर होगा जैक, फिर होगा एस, फिर होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सिमिलरली इसमें भी होगा किंग, क्वीन, ठीक है, देन जैक, देन एस, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक, इसी तरह से इसमें भी होंगे, किंग होगा, ठीक है, क्वीन होगा, फिर जैक होगा, फिर एस होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इसमें भी किंग होगा, क्वीन होगा, जैक होगा, एस होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक, ये इतने तरह के कार्ड्स होते हैं। 13 ये, 13 ये, 13 ये, 13 ये 13 फॉर द 52, ये टोटल कार्ड्स हो जाते हैं 52। ठीक, अब इनको हम याद कैसे रखेंगे कि कौन से रेड होते हैं और कौन से ब्लैक होते हैं। इसके लिए आपको याद रखना है HD। HD जो होते हैं ये होते हैं रेड। ठीक, बाकी जो बचते हैं 2 स्पेड्स एंड क्लब्स ये होते हैं ब्लैक। इनको आप याद रख सकते हैं SC से और ये होंगे आपके ब्लैक। ओके, HD रेड, SC ब्लैक। ठीक, ये आप इस तरह से एक शार्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं कि HD रेड होंगे और SC ब्लैक होंगे। अब आते हैं फेस कार्ड की बात करते हैं। फेस कार्ड्स कौन कौन से होते हैं? फेस कार्ड्स वो कहलाते हैं जिन पर फेस बना हो।
तो फेस किन पर बना होगा? किंग पर बना होगा, क्वीन पर बना होगा, जैक पर बना होगा। ठीक है, तो फेस कार्ड कौन कौन से हो जाएंगे? पहला हो जाएगा किंग, दूसरा हो जाएगा क्वीन, तीसरा हो जाएगा जैक। ठीक, ये हो जाएंगे। अब 1 2 3 इसमें, 1 2 3 इसमें, 1 2 3 इसमें, 1 2 3 इसमें, यानी कि ये 3 कार्ड्स हो जाएंगे और इनको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल फेस कार्ड्स हमारे पास हो जाएंगे 12। ठीक है, ये नंबर 1 जो होता है उसको एस कहते हैं, बाकी 2 से लेकर के 10 तक के नंबर्स होते हैं। फर्स्ट नंबर का जो होता है उसको एस बोलते हैं। तो फेस कार्ड्स हमारे पास हो गए किंग क्वीन जैक, और ये किंग क्वीन जैक हार्ट्स में होंगे, डायमंड्स में होंगे, स्ट्रेट्स में होंगे और क्लब्स में होंगे। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स विल बी 12। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पूरा याद रखिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कभी फेस कार्ड्स का प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है, कभी किंग का पूछा जाता है, कभी रेड किंग का पूछा जाता है, कभी रेड क्वीन का पूछा जाता है, कभी ब्लैक किंग का पूछा जाता है, कभी ब्लैक जैक का पूछा जाता है, कभी रेड जैक का पूछा जाता है, कभी एस का पूछा जाता है। तो इस तरह से आप इनको याद रखेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एवरी कार्ड 4 होता है। यानी अगर हम देखें कि एस कितने होते हैं तो एस कितने होंगे? 4 होंगे। 2 नंबर का कार्ड, यानी वो कार्ड जिस पे 2 लिखा हुआ है वो कितने होंगे? 4 होंगे। 3 जिस पे लिखा है वो कितने होंगे? 4 होंगे। 4 जिस पे लिखा है वो कितने होंगे? 4 होंगे। यानी एवरी कार्ड इज 4 इन नंबर। ओके, तो इस तरह से इतने कार्ड्स होते हैं और फेस कार्ड्स हमारे पास 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा क्लासिफिकेशन हो गया कार्ड्स का। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि फेस कार्ड्स की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और ये क्वेश्चन नंबर 15 है। देखते हैं। सो नंबर ऑफ फेस कार्ड्स इक्वल्स टू 12। अभी हमने देखा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इक्वल टू 52। हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। फेस कार्ड इक्वल टू, फेस कार्ड कितने हैं? 12 है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं? 52 है। ठीक, इसको कैंसिल करिए 4 से। 4 3 12, 4 1 4, 4 3 12, ये आ जाएगा 3/13। 4 3 12, 4 1 4, 4 3 12। ठीक है, probability of face card will be 3/13. This will be the answer. इसमें ऑप्शंस गिवन है। पहला ऑप्शन गिवन है 1/2, बी ऑप्शन गिवन है 3/13, 3/13, ऑप्शन नंबर सी गिवन है 4/13, 4/13, and option number D 1/13. So what will be the correct answer? The correct answer will be option number B. Okay, so this question will be done like this. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, थीटा क्या है? एक्यूट एंगल है। किसका है? राइट एंगल ट्राइंगल का है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका थीटा एक एक्यूट एंगल है। ठीक, सपोज ये थीटा है, ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। पहला गिवन है इसमें
साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। बी ऑप्शन है कॉस थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। सी गिवन है कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा equals to 1 and D is given tan square theta minus sec square theta equals to 1। इसमें से हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। ठीक, तो एक एक को चेक करेंगे और देखेंगे कौन सा ट्रू नहीं है। पहले ये वाला देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 को पहले चेक करते हैं। गिवन है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसको सॉल्व करेंगे। साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। ये करेक्ट है, ठीक है। हमसे पूछा गया करेक्ट कौन सा नहीं है, ये वाला करेक्ट है। बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन गिवन है cos थीटा इंटू tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। इसको चेक करते हैं। cos थीटा इंटू tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा कैंसिल इक्वल्स टू साइन थीटा। ये वाला भी करेक्ट है। cosic स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये तो फार्मूला ही होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है कि cosic स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। दिस इज द फार्मूला। यहां से अगर cot स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज कर लेंगे तो हो जाएगा cosic स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो दिस इज आल्सो करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है, ये वाला करेक्ट नहीं है, यानी हमारा आंसर कौन सा होगा। ये तो सारे करेक्ट हैं, पूछा गया करेक्ट कौन सा नहीं है, ये वाला करेक्ट नहीं है। इसको हम चेक कर सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अगर हम करते हैं तो इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे और 1 को इस साइड ट्रांसपोज करेंगे, 1 को इधर लाएंगे, -1 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 है, जबकि यहाँ पे 1 गिवन है। इसलिए पूछा गया विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, ओके, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है। If the zeros of the quadratic polynomial given है x square plus a plus 1 into x plus b, this is the quadratic equation and इसके zeros given है 2 and -3। इसके zeros given है 2 and -3, zeros are 2 and -3। ठीक, तो हमें बताना है a और b की वैल्यू क्या होंगी। ऑप्शन नंबर a है a इक्वल टू -7 एंड b इक्वल टू 1। ठीक, ऑप्शन नंबर b है a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल्स टू -1। ऑप्शन नंबर c है a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल्स टू
b इक्वल्स टू -6। ओके, डी ऑप्शन है a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू -6। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है पहले ये समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और इसके जीरोस गिवन है 2 एंड -3। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए एंड बी? ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस भी गिवन है, तो हम पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, ठीक है। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, इसको हम f से लिख सकते हैं और इसको पहले फाइंड कर लेते हैं क्या हो जाएगा सम ऑफ जीरोस। पहला जीरो है 2, दूसरा जीरो है -3, तो ये आ जाएगा -1, ठीक। और सम ऑफ जीरोस जो होता है उसका फार्मूला होता है -d/a। यहां पे अगर आप देखेंगे ये होता है b, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है a, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, x का कोएफिशिएंट b होता है, और जो कांस्टेंट होता है यहाँ पर वो होता है c। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी होगी, a+1 होगी। यहाँ पे हम पुट अप करेंगे a+1, ये माइनस के साथ होगा, और अपॉन a, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, a की वैल्यू है 1 इक्वल टू -1, ये आएगा -a -1 इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। -a इक्वल टू -1, इसको ट्रांसपोज करेंगे +1, तो -a इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू 0, ठीक, a की वैल्यू 0 आ गई। अब आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में a की वैल्यू 0 गिवन है, बाकी किसी में a की वैल्यू नहीं गिवन है। इस तरह से आप टाइम बचा सकते हैं, आपको अब आगे करने की जरूरत नहीं है। आपने फाइंड किया, a इक्वल टू 0 आया आपके पास, बाकी किसी ऑप्शन में a की वैल्यू 0 नहीं है, जबकि d में a की वैल्यू 0 है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आपको b फाइंड करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप पेपर में, एग्जाम में आप ऐसे टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन ऐसा नहीं जहाँ पे a की वैल्यू 0 हो, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 18 is, if the sum of the first n terms of an AP is given by 3n square plus n and its common difference is 6, then its first term is, इसका हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, जबकि सम ऑफ द फर्स्ट n terms of an AP is given, sum of first n term is given 3n square plus n, ठीक। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय 3n स्क्वायर प्लस n। वैसे तो फार्मूला आप जानते होंगे, तो कि Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। लेकिन यहाँ पे हमें कंडीशन में गिवन है कि Sn इज गिवन बाय 3n स्क्वायर प्लस n। Sn की वैल्यू ये गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है, d गिवन है, d गिवन है 6, ठीक है। देन फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं, a1 लिखते हैं। a1 क्या होता है, s1 के इक्वल होता है, a1 क्या होता है, s1 के इक्वल होता है, ठीक है। पहला टर्म सम ऑफ फर्स्ट टर्म के इक्वल होता है। अगर हम सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकाल लें तो हमारे पास पहला ही टर्म है जिसका सम हो ही नहीं सकता है, इसलिए a1 और s1 दोनों सेम होते हैं, ओके। यहां से अगर हम फाइंड करेंगे, n की वैल्यू 1 लेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू n की वैल्यू यहाँ पे 1 ली है तो हो जाएगा 1 स्क्वायर
प्लस n की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 3, 1 स्क्वायर मीन्स 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। तो पहला टर्म हो जाएगा s1 इक्वल टू 4, दैट मीन्स a1 इक्वल टू 4। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन इसके गिवन है, पहला ऑप्शन गिवन है 2, दूसरा ऑप्शन गिवन है 3, तीसरा ऑप्शन गिवन है 1 एंड चौथा ऑप्शन गिवन है 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी वाला सही होगा। ठीक, ओके। तो ये हो गया एमसीक्यूज। इसके बाद असर्शन एंड रीजन है, उसको आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट टाइम पे। ओके।